देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ भीमराव, तुम्हारी तरह ही एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने ऊंचे स्तर पर अपनी पढ़ाई पूरी की और 12 जून 1905 को पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम की संस्था की स्थापना की। और ये द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये क्या है? ऐसा समझो भीमराव कि जिन विचारों के साथ तुम महू से बंबई पहुंचे, उन विचारों को धरातल पर लाने के काम ये सोसाइटी करती है। और लोग कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले अपने इस काम को लेकर काफी तत्पर और अग्रसर रहते हैं। हाँ गोखले साहब, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का सेमिनार परसों पुणे में है, तो हमें आज शाम या कल सुबह निकलना ही होगा। आप जैसा कहेंगे वैसी तैयारी कर लेंगे। क्या हुआ साहब? साहब पानी लाता हूँ। मैं लेता हूँ। अरे साहब मैं देता हूँ आपको पानी। मैं लेता हूँ। साहब हुआ क्या? कुछ नहीं। गोखले साहब, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। गोखले साहब, मैं क्या कह रहा था, अगर आप कहें तो सेमिनार को आगे बढ़ा देते हैं। आपकी तबीयत 2 दिन से ठीक भी नहीं है। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी है मेरी संस्था, मेरे सपने और इस देश को आजाद करने का मेरा प्रण। और आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि जातिगत संरचनाओं से भी है। और अगर लक्ष्य बड़ा हो, लड़ाई बड़ी हो, तो सिर्फ तबीयत का हवाला देकर कोई भी आवश्यक कार्य टाले नहीं जा सकते। इसलिए आप मेरी तबीयत की चिंता न करें। कल सुबह ही हम पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। आप हमारी जाने की तैयारी कीजिए। जी साहब। और भीमराव, जिन विचारों के साथ तुम रहते हो कि ऊंच नीच जात पात सब नष्ट हो जाए, गोपाल कृष्ण गोखले उसी के लिए काम करते हैं। बहुत खुशी हुई है सब जानकर कि इस समाज में कुछ और लोग भी हैं जो जात पात को नष्ट करना चाहते हैं। मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। जरूर। मेरे एक करीबी रिश्तेदार है, वो उनके काफी नजदीक है, वो हमें उनसे मिलवा सकते हैं। फिर तुम चाहे अपने सवालों का समाधान उनसे ले सकते हो। ठीक है? चलिए गुरुजी। आप यहाँ? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? लक्ष्मी दी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। आप घर चलिए ना। भीमराव, तुम जाओ, पहले तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ उनसे मिलके क्या बात हो सकती है। चलो रुको, आप उनसे जरूर मिलिए गुरुजी, और उन्हें यह भी बता दीजिएगा कि हमारी समस्या क्या है और मैं उनसे क्यों मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद। चलो। भाभी, भाभी क्या हो रहा है आपको? और इन्हें यहाँ क्यों लिटाया है? अस्पताल लेके चलते हैं, उठाइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना। भीम, कब से इसे समझा रही हूँ लेकिन मान ही नहीं रही है। अरे तो अभी आ गया है ना उसके भीम भाऊ, अपनी भाभी को मना कर ले जाएंगे। वैसे भी इनके बाबा के पास बहुत पैसे हैं। भाभी आपको कुछ नहीं होगा, हम अभी आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उठिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे बिस्किट बिटिया मजदूर बनने दीजिए। अपना घर छोड़कर विदेश में जाकर जो तकलीफ होगी वो होगी, लेकिन ऐसे सास के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे ना।
मुझे बस गिरमिटिया मजदूर बनने दीजिए, बने दीजिए भीम बाबू। हम सबको जाए दो, हम सब गिरमिटिया मजदूर बनना चाहते हैं। हाँ भीम, जाने दो हम सबको। हम सब गिरमिटिया मजदूर बनना चाहते हैं। लगता है हमारा समझाना काम आ गया। अरे हितेश भाऊ, ये लोग डर गई होंगी कि कहूँ हम लोग चुपचाप निकल गए तो के साथ रहेंगी लोग। और यही लिए हम लोगन के साथ जाए के अलावा इन लोगन के पास दूसरा कोनो चारा भी तो नहीं है। देखिए, आप सब मिलकर मुझे समझाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझ जाऊंगा। मैं आपका पहले विरोध कर रहा था, मैं आज भी आपका विरोध ही करूंगा। हाँ, चाहे तुम जो भी कहो, लेकिन हम लोग तो जाएंगे गिरमिटिया मजदूर बने। और मैं आपका विरोध करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। लड़ो फिर, करो अपनी मनमानी। कल कोर्ट की सुनवाई के बाद वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर लड़ना तो दूर की बात। कोर्ट की सुनवाई कल दोपहर में है। कल की दोपहर को आने में अभी आज की रात और कल की सुबह बाकी है भैया। भाभी, आप जिद मत कीजिए, चलिए ना अस्पताल। ठीक है, आपको अस्पताल नहीं आना है, आप यही रहिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं जरूरत है उसकी। लक्ष्मी भाभी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही सब कुछ नहीं होगा। रमा, भाभी का ख्याल रखो, बुआ मैं आता हूँ। बस बस लक्ष्मी, बस बस बेटा। अरे भीम ने फिर से कोई चाल चल दी क्या? नहीं तो इतनी आत्मविश्वास से कैसे कह रहा था कि कल दोपहर तक में, आज रात और कल सुबह है। अरे नहीं हितेश भाव, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फालतू फिक्र कर रहे हो। जी, एक बार गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात हो सकती है, बहुत जरूरी काम है। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और कल सुबह वो पुणे के लिए निकलने वाले हैं। वहाँ पर एक सेमिनार है, तो 8 दिन बाद वो बम्बई वापस लौटेंगे। आप तब मिल लीजिएगा। नहीं, इतना वक्त नहीं है। देखिए, आप अगर चाहेंगे तो मुलाकात हो सकती है। मुश्किल है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मेरी एक बात सुन लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मिलना मुमकिन नहीं है तो मत मिलवाइए। देखिए, हमारे काफी पुराने संबंध है, एक बार बस। ठीक है, बताइए। मालिक, अब हम सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए, तो वो भीमराव न जाने फिर से कौन नया नाटक शुरू कर दिया। इस बार भीमराव की मदद कौन कर रहा है? सर, मेरा एक शिष्य है, अपने ही कॉलेज एल्फिस्टन में पढ़ रहा है, जहां आप पढ़ चुके हो और जहां मैं पढ़ाता हूं। किसी कारणवश वो यहाँ आ नहीं पाया, लेकिन इस वक्त उसे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मदद? कैसी मदद? गिरमिटिया मजदूर के बारे में बताना चाह रहा था। सर, आप तो जानते ही हैं, गिरमिटिया मजदूर एक तरह की दास प्रथा है, जिसमें एग्रीमेंट के नाम पर अमानवीय कार्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऐसा ही कुछ हमारे मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ हुआ। उनसे भी एग्रीमेंट के कॉपी पर अंगूठा लगवा लिया। उन लोगों ने उन्हें बस झूठे और सुहाने सपने दिखाए। सर, मैंने पूरी कोशिश की उन सबको रोकने की, लेकिन वो नहीं माने, अदालत चले गए। अब बात ऐसी है सर कि अदालत में शायद हमारा केस कमजोर पड़ सकता है। शायद हम हार भी सकते हैं, लेकिन सर अगर हम हार गए तो उन लोगों का जीवन बस एक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा।
आपसे विनती करता हूं, बस आप इस विषय में हमारी मदद कीजिए। सर, कल दोपहर कोर्ट में उसकी सुनवाई है। आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। शुक्रिया। वैसे नाम क्या है उस छात्र का? भीमराव अंबेडकर। तुम सब एक काम करो, जहाज अभी भी तट पर खड़ा है, अभी के अभी बाकी चौल वालों को बुलाकर यहाँ से निकल जाओ। मैं विनय से कह देता हूँ कि जहाज बंबई से दूर ले जाए। बचे बाला, बाला की पत्नी और वो लक्ष्मी, इन्हें लड़ने दो, इन्हें लड़ने दो उस मूर्ख भीमराव से। और हम लोग अदालत में कह देंगे कि तुम सब गिरमिटिया मजदूर बनकर जाना चाह रहे थे और भीमराव तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तुम लोग भाग गए। सही कहा मालिक आपने। हाँ बिल्कुल सही। और भीमराव का कोनो भरोसा भी नहीं है, कहूँ जाके कुछ भी कर देगा और हम सब की मनसा पे हर बार की तरह पानी फेर देगा। हितेश बाबू, जोगू बाबू, हम यहीं से भाग चलते हैं। चलो। आप लोग ऐसे नहीं जा सकते जब तक अदालत का आखिरी फैसला नहीं आ जाता। हम जी, तुम्हारे अकेले के रोकने से हम सब रुकने वाले नहीं हैं। अरे चलो सब। दीपक की माँ, आप भी इनके साथ जा रही हैं? आपका बेटा दीपक भीम को अपना आदर्श मानता है ना? लिया, आप भी मत जाइए, मत जाइए। अगर जाना है तो भीम के सामने से जाइए, भीम से छिपकर मत जाइए, भीम को हरा कर जाइए। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं, याचना करता हूं, आप मत जाइए। आप लोगों को पता नहीं आप क्या करने जा रहे हो। बाहर जाकर आपका जीवन बर्बाद होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, ना ही भीम होगा और ना ही मैं, और ना ही ये प्रचंड देव, ना ही नरोत्तम जोशी। मत जाइए आप लोग। राम जी, विनीति नीति कुछ नहीं, देखो देखो और हकीकत को स्वीकार करो। कल तक जो लोग भीम का समर्थन कर रहे थे, आज वही भीम के विरोधी। यही हकीकत है राम जी। राम जी, उस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? वैसे ये सही है कि तुम फौज के रिटायर्ड सूबेदार हो, हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन मैं जो इन सबको गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले जा रहा हूं, ये कोई थप्पड़ से कम नहीं है। और इसकी चोट तुम्हें और तुम्हारे बेटे भीमराव को हमेशा याद रहेगी।
चलो। हे राम जी, ये है तेरी जात की किस्मत फूटी हुई। तू बेकार में इसे बदलने की कोशिश कर रहा है, समझा? हमें फौज में सिखाया जाता है 2-3 योजनाएं बनाकर रखनी चाहिए। अगर एक योजना असफल हो जाए, दूसरी योजना पर अमल करना चाहिए। मैंने इनसे विनती की, याचना भी की, लेकिन मेरी याचना असफल हो गई। अब मेरी दूसरी योजना काम करेगी। लोग जा नहीं पाएंगे और मैं इन्हें बर्बाद होने नहीं दूंगा। मुझे क्या देख रहे हैं? वहां देखिए। ऐसे नहीं जा सकते आप लोग। कल कोर्ट में सुनवाई है और कोर्ट के फैसले के पहले जाना कानूनी अपराध है। नरोत्तम जोशी जी, कोर्ट जाने का फैसला आपका था, ये केस लड़ने का फैसला आपका था, और आपके इसी फैसले ने इन सब को रोक दिया और आप एक बार फिर हार गए। दरोगा साहब, आप मेरी शिकायत पर यहां तक आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब अपनी चाल में वापस जाइए। ये भीम और उसका बाप न जाने हमारा पीछा कब छोड़ेंगे। आज तो मैं सबको लौटा कर ले आया। अगर कल हम अदालत में केस हार गए तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैंने गोपाल कृष्ण गोखले साहब तक भीमराव की बात पहुंचा दी है। देखते हो क्या करते हैं। आज मैं 2 विषयों में बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। एक तो ये कि इससे पहले भी इस बारे में मैंने सोचा था कि हमारे देश के कोने कोने से गिरमिटिया मजदूरों को ले जाने की प्रथा खत्म की जाए, और ये हमारे मजदूरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इसका समाधान करने के लिए निर्णायक फैसला लेने और उसकी तरफ मजबूती से कदम बढ़ाने का समय आ चुका है। और दूसरी ये कि आज मेरे पास एक शिक्षक आए थे। मेरा एक शिष्य है, अपने ही कॉलेज एल्फिस्टन में पढ़ रहा है। इस वक्त उसे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कल दोपहर कोर्ट में उसकी सुनवाई है। आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। गोखले साहब, आपकी पहली बात पर तो हम सबको सोचना भी चाहिए, मगर आपने जो दूसरी बात कही है कि कल कोर्ट में सुनवाई है और आज की रात हम सब लोग यहां पर बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे संभव है? गोखले साहब, लगभग ही असंभव है। कल सुबह तक का इंतजार करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी शायद हमारी मदद करेंगे। ठीक है, मैं सुबह मिलता हूँ। जी। बाबा, आप दोनों ज्यादा परेशान मत होइए। मैं जब से शादी करके आई हूँ ना, तब से मैंने समय समय पर आप दोनों के मुंह से सुना है कि हम जो भी काम अच्छी नीयत से करते हैं ना, उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है।
मुझे भी देखना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो हम लोग एक प्रस्ताव ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे। उसके ड्राफ्ट पे आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए। और रही बात कल की सुनवाई की, उसके बारे में मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दीजिए आप लोग। अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है गवर्नर साहब।